नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और एक ऐसे विषय पे मैं आज आपके साथ हूँ जिसपे हम सभी दुखी हैं। निंदनीय घटना है। ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई सर के ऊपर जूता चलाना एक निंदनीय घटना है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जो कि हम लोग समर्थन इसका नहीं करते हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसी घटना जो है हमारे भारत के इतिहास में, हमारे कानून व्यवस्था के इतिहास में घटी है। सर, क्या कुछ कहिएगा? आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन क्या कुछ कहिएगा? यह इस घटना का जो विवरण है, जो एडवोकेट है उनका नाम है राकेश किशोर सर, क्या कुछ कहिएगा? उन्होंने किस परिस्थिति में चलाई होगी? सर, ऐसा है मैडम कि ये तो घटना आज तक हम लोग 27 साल के प्रैक्टिस में कभी ना सुने थे, देखना तो बहुत दूर की चीज़ है। वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जो कोर्ट रूम नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कोर्ट रूम है, जो 1 कहता है पूरे भारत में, या कहीं के भी CJI का माने चीफ जस्टिस का कोर्ट नंबर 1 ही होता है। लेकिन वहाँ इस तरह का घटना होना अपने आप में बहुत बड़ा ये न्याय व्यवस्था पे कलंक मान के चलिए। वकीलों के लिए जो एडवोकेट और बार और बेंच का जो संबंध होता है वो बाप बेटा का होता है, बड़ा भाई छोटा भाई का होता है, और उससे भी बढ़ के होता है। जो बार भी गलती करता है तो बेंच उसको, और इस केस में भी बेंच ने जो स्टेप लिया, चीफ जस्टिस साहब ने जो एक्शन लिया, वो अपने आप में इस बात को बताता है कि बार है और किसी भी गलती को किसी भी हद तक जाके माफ़ किया जा सकता है। और अपने ऊपर जूता फेंका गया। उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी को कहा कि नहीं भाई, इनको ठीक से लेके जाइए और कुछ करना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि बार और बेंच का क्या रिश्ता है। कहीं ना कहीं ऑनरेबल जस्टिस को सर को ये समझ में आया कि हो सकता है गलती हमसे भी हो गई होगी, ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि भगवान पर कोई गलत टिप्पणी गलती से उनसे हो गई थी, ऐसा माना जा रहा है। न कुछ भी हुआ हो, अगर मान लीजिए कि हुआ भी होगा, तो अगर एक गलती कर दी है तो महात्मा गांधी जी का वो सर का वो है ना कि कोई गलती करे तो दूसरा गाल भी दे दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर वो कभी हुआ होगा, ऐसा तो हमने सुना नहीं है। तो 71 वर्ष के एडवोकेट हैं, वो लीगली सीनियर नहीं होंगे, लेकिन सीनियर हम लोग तो उम्र से ही मानते हैं कि भाई हैं। उनको अब क्या खराब लगा, क्या अच्छा लगा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन 71 वर्ष में भी इतना समझ होना 71 वर्ष के कौन? एडवोकेट साहब जो जिन्होंने जूता मारा? जूता मारा पेपर में जो आया, उनका उम्र 71 वर्ष है। तो किस परिस्थिति में उन्होंने मारा या परिस्थितियां जो भी हो, वो सही नहीं है। और ये कहीं न कहीं से ये उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सडन प्रोवोकेशन में हुआ होगा सर? कैसा का भाई, कोनो सडन प्रोवोकेशन तो ये होता है ना कि जैसे हमारे खेत हथिया लिया, आपसी झंझट है नली गली का, वहाँ का बार बेंच में कोनो अपना कोई तो बात होती नहीं है। क्लाइंट के लिए आप इतना एक्साइटेड क्यों होइएगा भाई? क्लाइंट के लिए उन्होंने कहा सनातन धर्म के बारे में, ऐसा सनातन धर्म के भी बातें तो धर्म कोर्ट के बाहर होना चाहिए। धर्म का भी कानून अपना तो सब स्थान जगह है। इक्वल है। आखिर धर्म का स्थान नहीं होता तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं होता जहाँ लोग जाते हैं। तो कानून का मंदिर तो ये भी था ना। अगर आपको कुछ बात ही हुई हो है तो कोर्ट के बाहर आप जो कुछ बोलना था, समाज में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं बोलने का, विरोध करने का, आप वहाँ करते। इस ढंग से विरोध कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है और ये समाज और न्याय व्यवस्था को कलंकित करती है। हमारे अनुसार उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सीनियर भी हैं, एक तो बार ने उनको माफ़ कर दिया, ये अपने आप। लेकिन सस्पेंड है। सस्पेंड तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया ना, लेकिन चीफ जस्टिस का कोई ऑफ इंडिया का कोई ऐसा आदेश नहीं था। या ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है ना सर, तो वो भी नहीं हुआ है उन पे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो ये तो चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था। जब वो माफ कर नहीं दिए, किया। वो जब माफ कर दिए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई करने का राइट नहीं था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करने का राइट तब बनता है जब कोई उनके विरोध, उनके समक्ष एप्लीकेशन देता है।
तो आप अपने से उठ के कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी चाटुकारिता का ये भी कहीं ना कहीं चाटुकारिता का ये प्रमाणित करता है कि आप ये काम खुश करने के लिए, सीजीआई साहब को खुश करने के लिए काम आपने किया है। आपका कोई रोल इसमें बनता नहीं है जब तक कि कोई रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट का कोई एप्लीकेशन नहीं आपके यहाँ आ जाता, या सीजीआई सर का कोई डायरेक्शन क्या नहीं। पता आया होगा सर, हम लोग को इसका नॉलेज नहीं होगा। पेपर के अनुसार हम बोल रहे हैं कि पेपर के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। पेपर में जो हिंदुस्तान में हमने पढ़ा है उसके अनुसार सीजीआई साहब ने कहा कि इनको रिहा कर दें, इनको कुछ नहीं करेंगे। तब उनका जूता सिक्योरिटी के द्वारा उनको फिर दिया गया। तो जिस आदमी का ये भाव है वो कैसे एप्लीकेशन दे सकता है? अगर एप्लीकेशन दिए रहता तो वो पेपर में भी आता। तो ये एक अच्छे ऑनेबल जस्टिस होने का आप संदेश है, ये कह सकते हैं आप। बार बेंच का यही तो सबसे अच्छा प्रमाण है। इससे ज़्यादा अच्छा प्रमाण कहीं मिल नहीं सकता है बार बेंच का, कि बार बेंच छोटे भाई बड़े भाई बाप बेटा के समान होता है। सब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए हर समय तैयार होते हैं। बेंच में भी जो जजेज बनते हैं बार से, तो बहुत जजेज जूनियर रहते हैं जो अपने सीनियर के बहस के समय सर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हो गए, वो उनका संस्कार आता है, वो डेडिकेशन है जो अपने प्रोफेशन में उन्होंने जो सीखा है, वही चीज़ बेंच पे जब वो बैठते हैं तो झलकता है। सर कई लोग इसको राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, बिहार में कांग्रेस समिति की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि बीजेपी ने ये कराया। तो मेरा सवाल भी रहा है कि अभी तो ये पुष्टि भी नहीं हुआ है कि वो किसी पार्टी से हैं, फिर आप बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने सफाई दी है, कहीं ना कहीं घबरा तो रहे थे लेकिन सफाई उन्होंने दिया। देखिए ये तो उन लोग का पॉलिटिकल एजेंडा भी तो इलेक्शन। गलत है ना सर कि हमारे कानून व्यवस्था पर वो पॉलिटिक्स करने लग गए हैं। तो पॉलिटिशियन का कहीं कोई बिन पेंदी के लोटा होता है, कौन मुद्दा कब उठाना चाहिए ये भी नहीं मालूम है। राम नाम सत्य है। आंसू बहा रहे थे वो कैमरा के सामने, हमारे मीडिया कर्मियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आंसू बहाया है। वो तो आंसू बस वही 5 मिनट के लिए है जब तक प्रेस मीडिया चल रहा है। उसके बाद वही साइड में जाके देखा नहीं रहा कितना अच्छा एक्टिंग कर लिया है, से ही बोलने वालों में से है। लेकिन ऐसा नहीं। तो हमारे कानून का मजाक उड़ाना हुआ सर। आखिर हम इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? अगर हमारे ऑनेबल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको सस्पेंशन किया तो इन सब चीजों पे क्यों नहीं कि हमारे इस चीज पर बार और बेंच एक अपना एक अलग लॉ है, इसके लिए एक अलग कानून है, अलग नियम कायदे हैं। फिर दूसरे लोग, दूसरे पार्टी के लोग इसमें क्यों घुस रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं? वो भी बिहार में भी हमारे सर पे चुनाव है, विधानसभा चुनाव। इसी के लिए कि दलित सीजीआई है तो एक मैसेज जाए समाज में कि देखिए अभी भी दलित लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, और इस पोस्ट पे रहते हुए जब कोई वैल्यू नहीं था और सबका क्या वैल्यू। यानी वर्ग लाने की कोशिश की जा रही है सब। लेकिन इसका यहाँ बार बेंच का इतना अच्छा संबंध रहता है कि ये सब यहाँ मायने नहीं चलेगा। वो सबका अपना एजेंडा है। उन लोग का तो है कि सामने है तो रो दिए, पीछे जाकर के देखो बहुत अच्छा से रो। क्या संदेश दीजिएगा सर? संदेश है ये कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपना एजेंडा पॉलिटिकल ही रखे, और जो कोर्ट से मामला संबंधित जो मामला होता है उस पर अपना राय कम शब्दों में व्यक्त करें और सटीक करें। वो उनके लिए और समाज के लिए ज़्यादा अच्छा है। कम शब्दों में अपना विचार रखे, और हमारा जो बार और बेंच है इस बीच किसी भी राजनीतिक दल को घुसने का राइट नहीं, अधिकार नहीं, फिर भी वो घुसते हैं। और बिहार में अभी विधानसभा चुनाव सर पर है और आम जनता को, दलित परिवारों को, दलित समाज को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। चूंकि कानून राइट टू इक्वालिटी से चलता है, कानून सभी के लिए बराबर है, वो स्वर्ण समाज के हो, मध्यम समाज के हो या दलित समाज के हो। नमस्कार, मैं रूपम कुमारी, 24x7 बिहार लाइव के साथ कैमरामैन रवीश कुमार।